Hello everyone, this is the part 3 of your chapter Transport and Communication. Till here we have done about the roads and the national highways, state highways. But in this video we'll continue with railways and pipelines. If you haven't checked the video of part 1 and part 2, I will put the link in the description box. So firstly check out those videos and then come to this part so that you can understand the complete chapter. So let's start with our video. अब बात करते हैं राजस्थान रोड विजन 2025 की. Rajasthan Road Vision 2025 was prepared to transform the road system in the state. राजस्थान रोड विज़न क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि राजस्थान स्टेट में जितनी भी रोड सिस्टम्स बने हुए हैं उन सभी को चेंज किया जा सके, उनको और बेटर बनाया जा सके. और ये एक लॉन्ग टर्म विज़न है, मीन्स कि एक लंबा प्लान है जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मीन्स कि PWD के अंडर में स्टार्ट हुआ था और ये 25 ईयर्स तक का प्लान था. इस प्लान के अंडर क्या डिसाइड हुआ था कि जितनी भी रोड्स हैं उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाएगा और दूसरा जो कि रोड पहले से बनी हुई हैं उनको भी मेंटेन किया जाएगा. अब इस पूरे विज़न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया था कि स्टार्टिंग के 15 ईयर्स में राजस्थान में जितने भी विलेजेस हैं उन सभी को लिंक किया जाएगा एक दूसरे के साथ. एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा, जितने भी एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, 4 लेन हाईवेज़ बनाने हैं, तो ये सब नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर बनाए जाएंगे. तो इसी तरह 2025 का मिशन स्टार्ट किया था जो कि कितने ईयर्स के लिए था, 25 ईयर्स प्लान था. और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी रोडवेज़ बनेंगे उन सभी को एक जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं या टूरिज़म है, जैसे कि जयपुर है, जितने भी टूरिज़म के प्लेसेस हैं या माइनिंग के, इंडस्ट्रीज़ के, उन सभी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. नेक्स्ट इज़ रेलवेज़. रेलवेज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में. इसके थ्रू हम गुड्स को मीन्स कि सामान एंड पब्लिक मीन्स कि लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे भी जाना होता है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. अब कोई भी हैवी सामान है या कितना भी लाइट सामान क्यों ना हो, वो हम रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में पहुंचा सकते हैं. और जब से इंडिया में रेलवेज़ का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से ये देखा गया है कि हमारी इकॉनमी में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट आया है, मीन्स कि बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हुई है. इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन वॉज रन ऑन 22 दिसंबर 1851 और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी. और इसको टेस्ट किया था 33.6 किलोमीटर रेलवे लाइन पे जो कि मुंबई से थाने को जाती थी. प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, डेक्कन क्वीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया which was run in 1929 between मुंबई टू थाने. डेक्कन क्वीन नाम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी जो कि 1929 में स्टार्ट हुई थी और ये मुंबई से पुणे तक चली थी. और उसके बाद हमारी कंट्री में बहुत ही तेज़ी से रेलवे नेटवर्क बन गया, मीन्स कि हर जगह रेलवेज़ हम देख सकते हैं. बहुत सारी अलग अलग तरह की रेलवे लाइंस होती हैं, उनमें से सबसे मेजर कौन सी है, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज. पहले ये दोनों चलती थी बट अब इन दोनों का सिस्टम थोड़ा अलग था, इसीलिए इन दोनों ट्रेन्स को ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस में कन्वर्ट कर दिया गया. ये रेलवे लाइंस के टाइप्स हैं, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज, और ये दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने इनके डीमेरिट्स भी हैं. ब्रॉड गेज में क्या है, ये हम किसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, कोल के, मिनरल के, किसी भी तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं. और ये एज़ कम्पेयर टू मीटर गेज ये कम कॉस्टली और कम एक्सपेंसिव पड़ती है. बट मीटर गेज में उनको ऑपरेट करना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव भी था. तो अगर 2 जगह होंगे तो दोनों का एक्सपेंस भी अलग अलग होगा और इनको ऑपरेट करने में भी दिक्कत हो रही थी. तो इसीलिए जितनी भी रेलवे लाइंस हमारे इंडिया में थी, मेजर 2 ही टाइप्स की थी, बट जितनी भी थी उनको एक यूनिवर्सल रेलवे लाइंस में कन्वर्ट कर दिया गया.
अब आप देखा ही होगा आपने कि रेलवे लाइंस हर जगह पे हैं, चाहे वो माउंटेन एरियाज़ है, चाहे हिली एरियाज़ है, प्लेन लैंडफॉर्म्स हैं, हर जगह पे ही रेलवे लाइंस पाई जाती हैं। और पूरे इंडिया में जितनी भी रेलवे लाइंस है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी रेलवे लाइन इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल आर कनेक्टेड विद वन अनदर। बट रेलवेज़ के बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं, मीन्स कि इसके डीमेरिट्स भी हैं। जैसे कि रेलवे लाइन आज भी प्रॉब्लम से टोटली फ्री नहीं है। वहाँ पे अब रेलवेज़ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि लोग जो है वो रेलवेज़ की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और या फिर वो लोग बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं। थेफ्ट भी, चोरी का भी मामले कई बार सामने आए हैं, या फिर लोग बिना किसी मतलब के ट्रेन की चेन को पुल कर देते हैं। एक्चुअली वो बनी होती हैं किस लिए, कि हमारी इमरजेंसी के लिए। अगर हमें कहीं भी इमरजेंसी की ज़रूरत है या कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो हम उस चेन को पुल करके ट्रेन को वहीं रोक सकते हैं। बट लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से रेलवेज़ को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। हेयर आर सम मेजर रेलवे नेटवर्क्स इन राजस्थान। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको कुछ एक मेजर रेलवे नेटवर्क्स हैं जो कि राजस्थान से लिंक करते हैं। दैट इज़ जयपुर मुंबई रेलवे नेटवर्क, दिल्ली मुंबई रेलवे नेटवर्क, बीकानेर दिल्ली रेलवे नेटवर्क, जयपुर गंगानगर रेलवे नेटवर्क। तो ये सब कुछ एक नेटवर्क्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पहले के टाइम में पाइपलाइन नेटवर्क्स मीन्स कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को हम पानी सर्कुलेट करने के लिए यूज़ करते थे, जो कि सिटीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में पानी को पहुंचाते थे। बट अब हम पाइपलाइंस का यूज़ कई तरीके से करते हैं, जैसे कि कच्चा तेल मीन्स कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही इजीली पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये सब कहाँ से होता है, अगर मीन्स की फैक्ट्रीज से, या कोई थर्मल स्टेशंस हैं, या कोई इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ से शुरू होके जहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड है वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। किसके थ्रू? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब ऐसा नहीं होता है कि जब हमने निकाले हैं मिनरल्स को, पेट्रोलियम को या फिर क्रूड ऑयल को, तो हम डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हैं। उनको रिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे इंडिया में कई तरह के ऐसे सिटीज़ या स्टेट्स हैं जहाँ पे हम लोग इनको रिफ़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ मथुरा, पानीपत। तो इन कुछ जगह पे हम लोग इनको पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है, एंड देन वी कैन यूज़ these minerals. And pipeline is one of the most trustable, or we can say reliable networks of pipelines. इसकी जो कोस्टिंग होती है, मीन्स कि अगर इसको हम बनाते हैं पाइपलाइन सिस्टम को, तब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट जब हम इसको यूज़ करते हैं या इसकी मेंटेनेंस है, वो कॉस्ट इसकी कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग ऑफ पाइपलाइंस इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू इट्स मेंटेनेंस। अब पूरे इंडिया में 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं, जो कि जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मिनरल्स जो रिफ़ाइन होते हैं वहाँ से लेके उनको उनकी जहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत है उन जगह तक पहुँचाते हैं। फर्स्ट वन इज़ असम टू कानपुर, जो कि कहाँ से होके जाता है? गुवाहाटी, इलाहाबाद, और इनकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं। और वो कहाँ पे हैं? बरौनी, राजबंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ सलावा टू विरामगम इन गुजरात, और इनकी भी मतलब ये कहाँ से होके जाता है? मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, और इसकी भी कई सारी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि वडोदरा में है, चक्षु में है। तो इस तरह कई ब्रांचेज़ हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक गैस पाइपलाइन का सिस्टम है, जो कि विजयपुर मध्य प्रदेश से होके हज़ीरा गुजरात तक जाता है। इसकी भी कई सारी ब्रांचेस कोटा राजस्थान में, और शाहजहाँपुर, इन जगह पे इनकी भी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं पाइपलाइन सिस्टम की। सो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, you can ask in the comment section. If you guys understand this video,
Please do like, share and comment on this video, and do subscribe to our channel. Thank you, students.